हेलो एवरीवन, मैं विनोद स्वरूप, आपका लैंग्वेज कोच। न्यू वे ऑफ लर्निंग, ईजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम बेसिक्स ऑफ लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे थे और उसका एक वीडियो अब तक पहुँच चुका है। बेसिक्स में हमने डिस्कस किया था कि उसके कितने स्टेप्स होते हैं और वी हैव डिस्कस्ड अप टू सेंटेंसेस। हम वर्ड को डिस्कस कर चुके थे, अल्फ़ाबेट्स को डिस्कस कर चुके थे। अल्फ़ाबेट्स के बाद वॉवल, कॉन्सोनेंट, देन वर्ड, और उसके बाद हम सेंटेंस तक पहुंच गए थे। सेंटेंस क्या होते हैं ये तो हमने डिस्कस कर लिया था, बट सेंटेंस के टाइप्स क्या होते हैं वो रह गए थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे एक बार ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। नंबर वन, बेस्ड ऑन फंक्शन। फंक्शन के आधार पर या प्रक्रिया के आधार पर सेंटेंस कितने तरह के होते हैं। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस कितने तरह के होते हैं। स्ट्रक्चर मीन्स संरचना। तो आज हम उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सबसे पहले आप देख रहे हैं बेस्ड ऑन फंक्शन में 5 तरह के सेंटेंस हैं: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव। और बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर में 3 तरह के सेंटेंस हैं: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सबसे पहले हम फंक्शन पे देखेंगे कि फंक्शन के आधार पर कितने तरह के सेंटेंस हैं, उनको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसमें क्या है, अफर्मेटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो अफर्मेटिव को पहले डिस्कस कर लेते हैं। these सेंटेंसेस स्टेट अ फैक्ट, ओपिनियन और इन्फॉर्मेशन। मतलब जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो किसी फैक्ट को बताते हैं या किसी की कोई ओपिनियन है वो बताएंगे, और या फिर कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। दे एंड विथ फुल स्टॉप, और ये फुल स्टॉप से एंड होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये फैक्ट है। आई लव रीडिंग बुक्स, और ये इन्फॉर्मेशन है, मैं अपने बारे में आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। ओपिनियन देने के लिए हम कह सकते हैं ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन। तो मेरा एक्सपीरियंस है दैट ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन, मे बी योर ओपिनियन इज समथिंग एल्स। तो मेरी ये राय है, ओपिनियन ये है। तो ओपिनियन दूसरों के बारे में ही होती है, किसी चीज़ के बारे में भी हो सकती है। नेक्स्ट आता है नेगेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव के 2 पार्ट्स होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। इन दिस सेंटेंस वी डू नॉट एक्सेप्ट दैट वर्क और एक्शन इज गोइंग ऑन। इसमें हम एक्सेप्ट ही नहीं करते वर्क और एक्शन की कि वो हो रहा है, सीधे सीधे हम रिफ्यूज़ कर देते हैं। जैसे दे एंड ऑल्सो विद फुल स्टॉप, ये भी फुल स्टॉप से ही एंड होते हैं। दे डू नॉट प्ले, हमने मना कर दिया कि वो नहीं खेलता है। वी आर नॉट ईटिंग एग्स, हम अंडे नहीं खा रहे हैं। तो एक्शन को हमने एक्सेप्ट नहीं किया, रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया, दैट इज़ नेगेटिव। नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इन दिस सेंटेंस वी आस्क क्वेश्चन। इसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं। दे एंड विद क्वेश्चन मार्क, और ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होते हैं। इसके एंड में क्वेश्चन मार्क आता है। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 तरह के होते हैं, इन्हें ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चंस देखते हैं आंसर करने के लिए तो वो क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको किस तरह से उसको आंसर करना है। नंबर 1 आता है बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब। इसे बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब को हम यूँ भी कह सकते हैं, दैट इज़ इट इज़ अ येस नो टाइप क्वेश्चन। इसमें 2 ही ऑप्शन होते हैं, आइदर येस और नो। जैसे आर यू हंग्री, अगर मैं आपसे पूछूँ आर यू हंग्री, तो यू हैव ओनली 2 ऑप्शंस, आइदर यू आर हंग्री और नॉट। तो यू विल से येस और नो। तो दीज द क्वेश्चंस विच बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब आर कंसिडर्ड एज अ येस नो टाइप क्वेश्चंस। इन्हें येस नो टाइप क्वेश्चंस कहा जाता है। नेक्स्ट है बिगिन विद क्वेश्चन वर्ड। ये क्वेश्चन वर्ड से जो शुरू होते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, विच, हाउ, हु, कुछ भी हो सकते हैं। तो दीज आर कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। इसका आंसर आपको देना होता है। जैसे व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, यू आर वॉचिंग वीडियो, बट एवरीबडी वॉज नॉट वॉचिंग वीडियो। देन इफ यू आस्क 10 people what are you doing, most of the people are doing different work, not the similar work. तो हर किसी का आंसर अलग हो सकता है, ठीक है ना। someone is listening music, someone is watching video, someone is watching match and so on. So different people have different answers. These are called descriptive questions. They don't have any options. I hope you got my point. Next, ये 12 क्वेश्चन वर्ड्स हैं, इन्हें आपको याद रखना चाहिए कि किसका क्या मीनिंग होता है। जैसे व्हाट का मीनिंग क्या, वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन मीन्स कब, विच मीन्स कौन सा, विच का मीनिंग कौन सा, कौन सी, कौन से, कुछ भी हो सकता है। हाउ मीन्स कैसे, हु मीन्स कौन, ये सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। जब भी हु से क्वेश्चन आएगा आंसर विल बी द सब्जेक्ट। हुम, किसको, इट इज रिप्रेजेंट्स द ऑब्जेक्ट। वेन एवर द क्वेश्चन बिगिन विद हुम, आंसर विल बी द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आंसर होगा। हुम डज टीचर पनिश, टीचर ने किसको पनिश किया,
आप आंसर देंगे टीचर पनिश्ड रोहन मोहन एंड वट एवर, लास्ट में नाम आएगा। हुज मीन्स दिस क्वेश्चन वर्ड आंसर द पोसेसिव। हुज मोबाइल इज दिस, दिस इज माई मोबाइल, राम्स मोबाइल, पोसेसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड इज वाई। वाई आंसर्स क्यों, वाई मीन्स क्यों, क्यों मीन्स इट आस्क रीजन। एनीबडी आस्क यू वाई यू वेंट देयर, आप वहाँ क्यों गए, देन व्हाट विल यू आंसर, यू विल से I went there because answer will be begin with because. How many means kitna, it represents number. How many boys were there, you will answer in number. How much, it means quantity, matra, it represents quantity. How long means it denotes time, kitna. How long will you wait for him, how long will you wait for him, आप उसका कितनी देर इंतजार करोगे, कितनी देर तक करोगे टाइम में। These are the question words. उन फंक्शन में नंबर 3 पर है imperative. The sentence give a command, request, advice और a suggestion. ऐसे सेंटेंस जिसमें आप किसी को ऑर्डर देते हैं, कमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं, yes, whenever you give suggestion it is considered imperative sentence. It is always begin with verb. ये हमेशा वर्ब से शुरू होते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस, यूजुअली एंड विद फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप से ख़त्म होता है। नंबर 1 क्लोज द डोर, दैट इज़ कमांड, ऑर्डर है। प्लीज़ हेल्प मी, वेन एवर यू आस्क फॉर हेल्प इट इज़ रिक्वेस्ट। डोंट टॉक लाउडली, जोर जोर से बात मत करो, इट इज़ एडवाइस और सजेशन मे बी। नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी मीन्स द सेंटेंस एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस ऑफ जॉय, सॉरोज एंड सरप्राइज। मतलब वो सेंटेंसेस जो जॉय, सॉरो और सरप्राइज को रिप्रेजेंट करते हैं, दे एंड विद एक्सक्लेमेशन मार्क, इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज ज़रूर होता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, कितना सुंदर सनसेट है। ओ नो आई फॉरगॉट माई कीज़, शॉकिंग है ये, सरप्राइज। वाओ यू डिड अ ग्रेट जॉब, दैट इज जॉय रिप्रेजेंट। तो दीज आर कॉल्ड exclamatory sentence, and the words like wow, oh no, alas, and these are called interjections. Next is optative sentence according to the function. Optative sentence is the type of sentence that expresses wishes, जिसमें wish करते हैं हम एक दूसरे को, prayer करते हैं, prayer to God, blessings आशीर्वाद देते हैं, curse श्राप देते हैं, और bid या किसी को हम विदा करते हैं, बाय करते हैं। It usually begin with may और wish, ये may या wish से शुरू होते हैं, ends with a period, और period यानी full stop के साथ end होते हैं, और an exclamatory mark. It may be end with the exclamatory mark also. तो इसके भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। मे यू बी सक्सेसफुल, आप सफल हों, ये विश है। मे गॉड ब्लेस यू, ये प्रेयर है, बिकॉज गॉड इज इन्वॉल्व विद इट। आप इसे ब्लेसिंग्स कह सकते हैं, बट ये प्रेयर है, बिकॉज ब्लेसिंग इज डायरेक्ट। नेक्स्ट इज ब्लेसिंग दैट इज मे यू लिव लॉन्ग, ये डायरेक्ट है कि तुम जीते रहो, तुम्हारी उम्र लंबी हो, दैट इज ब्लेसिंग। व्हेन वी आस्क टू गॉड टू ब्लेस यू, इट मीन्स वी आर प्रेइंग टू गॉड एंड देन गॉड विल ब्लेस यू, तो इट इज़ कॉल्ड प्रेयर। मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल, इट इज़ अ कर्स, यू अंडरस्टैंड इट। गुड बाय, ये विदा है, गुड बाय, गुड नाइट, चढ़ते समय जो हम बोल रहे हैं दैट इज बेड, कंसीडर्ड एज अ बेड, विदा। नाउ वी डिस्कस द सेंटेंसेज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे सेंटेंसेज की जो स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, अ सेंटेंस विद ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट, जिसमें एक ही सब्जेक्ट होता है और एक ही प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट मीन्स द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच आफ्टर द वर्ब एंड आफ्टर इट, वर्ब और उसके बाद का जो भी पार्ट है दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। एग्जाम्पल देखते हैं, शी लव्स म्यूजिक, तो शी सब्जेक्ट, लव्स म्यूजिक ये प्रेडिकेट है, तो एक ही वर्ब होगी इसमें। द बेबी इज स्लीपिंग, द बेबी इज अ सब्जेक्ट, इज और स्लीपिंग दैट इज प्रेडिकेट। ही प्लेज क्रिकेट, ही सब्जेक्ट है, प्लेज क्रिकेट प्रेडिकेट है, तो एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो, दैट इज सिंपल सेंटेंस। नंबर 2 कंपाउंड सेंटेंस, अ सेंटेंस विद 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये ध्यान रखिएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब ऐसे क्लॉजेज जो डिपेंड नहीं होते किसी पर, इंडिपेंडेंट रहते हैं। 2 क्लॉज हैं, दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट है, अपना मीनिंग दोनों क्लियर कर सकते हैं, दैट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। जॉइंड बाय कंजक्शंस लाइक एंड, बट और सो, येट एक्सेट्रा, तो अगर इनको इन कंजक्शंस के थ्रू जोड़ते हैं तो ये कंपाउंड सेंटेंस फॉर्म करते हैं। जैसे आई वॉज टायर्ड बट आई कंटिन्यूड वर्किंग, अब इसमें 2 सेंटेंस है, आई वॉज टायर्ड, आई कंटिन्यूड वर्किंग, दोनों इंडिपेंडेंट है। एक बता रहा है कि मैं थका हुआ था, एक कह रहा है कि मैंने काम किया, काम को करना कंटिन्यू किया, तो ये दोनों ही इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, दोनों ही अपना मीनिंग एक्सप्रेस करने के लिए इंडिपेंडेंट हैं, फ्री हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है।
तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें कंजक्शन लग गई बट, और ये कनेक्ट हो गया, आई वॉज टायर्ड बट आई कंटिन्यूड वर्किंग। शी लाइक्स टी, ही प्रीफर्स कॉफ़ी, उसे चाय पसंद है, वो कॉफ़ी पसंद करती है। तो दोनों ही इंडिपेंडेंट है, अलग अलग है, लेकिन एंड लगा दिया, इसे कनेक्ट कर दिया। शी लाइक्स टी एंड ही प्रीफर्स कॉफ़ी, उसे चाय पसंद है और इसे कॉफ़ी पसंद है। ये कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अ सेंटेंस विद वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज। ये ध्यान रखेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक तो इंडिपेंडेंट होगा और एक से ज़्यादा डिपेंडेंट हो सकते हैं। एक तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, जैसे इट वॉज रेनिंग, वी वेंट आउटसाइड। अब इसमें आप देखें, आपको लगेगा कि सेम है ये, इट वॉज रेनिंग। इट अपने आप में सब्जेक्ट नहीं है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। वी वेंट आउटसाइड, हम गए। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कब गए, क्वेश्चन निकल आया, तो व्हेन इट वॉज रेनिंग, ठीक है ना, जब बारिश हो रही थी। तो ये कंप्लीट कर रहा है उस सेंस को। तो ये दो, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। तो ऑल दो इट वॉज रेनिंग वी वेंट आउटसाइड, मतलब यद्यपि बारिश हो रही थी फिर भी हम चले गए। शी स्माइल्ड बिकॉज शी वॉज हैप्पी। अब इसमें लिखा है शी स्माइल्ड, शी वॉज हैप्पी, दो अलग अलग हैं। शी वॉज हैप्पी तो ठीक है, वो खुश थी। शी स्माइल्ड ये इनकम्प्लीट है। वाई, इसमें क्वेश्चन बनेगा क्यों। अगर ये अकेला दिया हो शी स्माइल्ड, तो शी स्माइल्ड बिकॉज शी वॉज हैप्पी। तो इस तरीके से एक डिपेंडेंट और एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज अगर दिए हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। दो इंडिपेंडेंट हैं, कंपाउंड है, और एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, दैट इज सिंपल। तो आई होप स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस आपको क्लियर हो गए होंगे। इन केस यू हैव एनी डाउट, फील फ्री टू ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.